नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों, जो आज पेपर था बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, दोस्तों उसका पेपर नहीं समझिए जहर था। क्योंकि दोस्तों इस पेपर ने CSJMU का सिलेबस का बिल्कुल धजिया उड़ा कर रख दिया दोस्तों। क्योंकि सिलेबस में दिया कुछ और पेपर में पूछा कुछ। दोस्तों, जितने छात्र इस पेपर को दिए होंगे उनका गुस्सा सातवें आसमान पर होगा दोस्तों, मैं समझ सकता हूं दोस्तों। क्योंकि मैंने जो कल वीडियो बनाया था वो पूर्णतः सिलेबस आधारित प्रश्न था और उससे प्रश्न बहुत कम पूछे गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, गुस्सा तो सबका होगा दोस्तों, क्योंकि जो पेपर है इसमें सिलेबस का धजिया उड़ा कर रख दिया दोस्तों। तो अब हम मिलाते हैं इसका जो आंसर की है, फुल आंसर की है, वो इस चैनल पे आ चुका है दोस्तों। तो आप लोग अपना आंसर बारीकी से मिलाइएगा दोस्तों। और दोस्तों हाँ, एक दो प्रश्न इसमें गलत हो जाए तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जल्दीबाजी में इतना करने में होता है। और जो आज का प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा टफ ही था। तो दोस्तों हम लोग चलिए प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न मिलाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास जो है 20 से सीरीज है, तो 20 सीरीज वाले बेहिचक अपने मेरे नंबर के अनुसार मिलाएं, और बाकी के जितने सेट वाले सीरीज वाले हैं वो अपना नंबर मिलाते जाएंगे। और दोस्तों आज का पहला प्रश्न था, सूचना की मात्रा जो प्रति इकाई समय प्रेषित की जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ओके दोस्तों, यानी प्रणाली क्षमता इसका हो गया। और दोस्तों आगे है, कुंजी संचारक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, यानी कुंजी संचारक शब्द जो है ये, इसका भी ऑप्शन बी वाला सही उत्तर होगा दोस्तों, यानी डी बर्लो जो है इनके द्वारा गढ़ा गया था। और दोस्तों आगे देखते हैं, आगे दोस्तों अशाब्दिक संचार में आँखों की भूमिका है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी हैप्टिक्स। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आगे नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न में पूछा गया था, आवाज़ के शाब्दिक संकेतों का अध्ययन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी वोकेलिक्स। ठीक है, यानी 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 5वां नंबर देखते हैं दोस्तों। 5वां नंबर में पूछा गया था, गले लगाना, छूने या फुसफुसाते समय रखा गया बनाए गए दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो उसको दोस्तों अतरंग दूरी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों आगे देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न, और इसमें पूछा गया था दोस्तों आप लोगों से, शारीरिक भाषा के माध्यम से होने वाले संचार का प्रतिशत दोस्तों कितना प्रतिशत होता है दोस्तों। तो ये लगभग 40% होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी संचार प्रक्रिया नहीं है। तो दोस्तों जो बैठक है, मीटिंग है, ये एक संचार प्रक्रिया नहीं है दोस्तों। मैं जानता हूँ आज का जो पेपर था बहुत टफ था और आप लोगों को परेशानी हुई होगी, पर कोई बात नहीं दोस्तों, आगे अपना प्रश्न मिलाते जाइए तो आपका स्कोर पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से कि आपका कितना अभी तक उत्तर सही हुआ। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक चक्र बोर्ड शब्द का अर्थ है दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी LCD प्रक्षेपक होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया था, श्रव्य दृश्य साधनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी एक शिक्षा की जगह लेना। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों आगे है, संचार व्यवहार में अनिवार्य रूप से शामिल है दोस्तों। तो क्या शामिल है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी सूचना संसाधन शामिल है संचार व्यवहार में। और दोस्तों आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों, संचार बाधाओं में शामिल है। तो दोस्तों इसमें क्या शामिल है दोस्तों, यानी इसमें उपयुक्त सभी शामिल हैं, यानी सामाजिक, दैहिक एवं तकनीकी, ये सभी बाधाएं शामिल है संचार बाधाओं में। और दोस्तों आगे है 12 नंबर में, समरूपता की समस्या खाली स्थान से संबंधित संचार बाधा है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी संदेश इसका सही उत्तर होगा, यानी इंग्लिश में मैसेज। और दोस्तों आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न में, बोलने और लिखने में कौन सा संचार कौशल शामिल है। तो दोस्तों बोलने और लिखने में ये जो संचार कौशल शामिल है, ये आपका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी जानकारी देना। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 14 नंबर में, संचार कौशल जो सुनने और रिकॉर्ड करने पर जोर देते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी प्रभाव। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। और दोस्तों आगे देखते हैं, आगे पूछा गया था, बहुत अधिक जानकारी प्रदान करना एक संचार बाधा है जो संबंधित है। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये है प्राप्तकर्ता से संबंधित। क्योंकि दोस्तों जो दिया जाता है जानकारी वो सीमित मात्रा में दिया जाता है, नहीं तो जो सुनने वाले होते हैं, प्राप्तकर्ता होते हैं, वो उसको हजम नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 15 नंबर का। और दोस्तों आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी संचार के लिए कहता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी सुनना जो है ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। दोस्तों देखिए, यहाँ पे पूछा गया था, जनसंचार की पहली और आमतौर पर आधुनिक जनसंचार माध्यमों से की जाती है दोस्तों। जैसे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी इसका सिनेमा और न्यूज़पेपर इसका सही उत्तर होगा 17 नंबर प्रश्न का। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा गया था, वर्ग मीडिया शब्द संदर्भित है दोस्तों, किससे संदर्भित है। तो दोस्तों ये संचार मीडिया
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये आपका जो है ये दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दोस्तों 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों 20 नंबर में आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय ग्रामीण प्रबंधन संस्थान स्थित है तो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों 21 नंबर प्रश्न को देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था बड़ी संख्या में संचार मॉडल उपलब्ध हैं क्योंकि, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 21 नंबर का ऑप्शन सी वाला सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, यानी तर्कसंगत विभिन्नता के कारण जो है संचार मॉडल क्या है, इनमें विभिन्नताएं पाई जाती है, बहुत अधिक हैं। ठीक है, और दोस्तों आगे देखते हैं नवाचार का नकारात्मक गुण है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी ये जो जटिलता है ये नवाचार का जो है क्या है, नकारात्मक गुण है। और दोस्तों आगे 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था संचार अधिनियम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी बर्लो द्वारा क्या है, बर्लो द्वारा प्रस्तावित है। और दोस्तों आगे 24 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का संबंध खाली स्थान से है, यानी इसका सही उत्तर होगा जो दोस्तों कन्फ्यूजन वाला इसका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, यानी इसको लास्ट में देखा जाएगा क्योंकि दोस्तों इसका सही उत्तर मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि बाकी के छात्र जो हैं वो कन्फ्यूज हो। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो कमेंट करके झट से बता दीजिए। और दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आगे देखा जाए 25 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया था दोस्तों संचार के किस मॉडल को संचार के जैविक मॉडल के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी अरस्तु मॉडल को जैविक मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों 26 नंबर देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था DRDA अवस्थित है दोस्तों ये जनपद स्तर पर, यानी इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों 27 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया था सुनने का पहला चरण है दोस्तों, तो 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी नैतिक श्रवण, यानी जो एथिकल लिसनिंग है ये इसका पहला चरण होता है सुनने का। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था भारत में कृषि दर्शन कार्यक्रम कहाँ से प्रसारण होता है दोस्तों? तो ये नई दिल्ली से DD नेशनल के द्वारा प्रसारित किया जाता था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों आगे है अधिक अपनापन प्रस्तुत करता है दोस्तों, अधिक अपनापन क्या प्रस्तुत करता है दोस्तों? ये नेगेटिव इफेक्ट करता है। ठीक है, यानी नकारात्मक प्रभाव, यानी 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अपनाना है एक क्या है दोस्तों? अपनाना क्या है दोस्तों? ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी ए एवं सामाजिक और व्यक्तिगत प्रक्रिया है। और दोस्तों आगे देखिए ऑन फॉर्म अनुसंधान का अंतिम चरण क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ऑन फॉर्म अनुसंधान का अंतिम चरण क्या होता है दोस्तों? किसी का ये होता है इसका मूल्यांकन, जो एवोल्यूशन होता है किसी भी अनुसंधान का आखिरी चरण होता है, जहाँ पे आपको जहाँ पर आप उसका आंकड़े इकट्ठे करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। और दोस्तों आगे देखते हैं 32 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया था अन्वेषक खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी विवेचन करना क्या होता है इसमें भरा जाएगा, यानी अब 32 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों आगे देखिए 33 नंबर में आपसे पूछा गया था समाज में कितने प्रतिशत प्रारंभिक दत्तक ग्रहण मौजूद है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 34% इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों आगे देखिए, आगे आपसे पूछा गया था बर्लो मॉडल में तत्वों की संख्या कितनी है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 4, यानी 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। और दोस्तों झट से मिलाते जाइए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं 36 नंबर में आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा एक विशेष प्रकार का संचार है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी इसका सही उत्तर होगा प्राप्तकर्ता। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं 37 नंबर को देखते हैं। 37 नंबर में आपसे पूछा गया था दोस्तों प्रतिक्रिया की कमी का मुख्य दोष है, तो दोस्तों 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। ओके, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों 38 नंबर पर, और इसमें आपसे पूछा गया था संचार के किस तरीके में स्वर, शारीरिक भाषा और चेहरे का भाव आदि शामिल है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी गैर मौखिक संचार, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों 39 नंबर को देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था प्रसार उद्देश्य की दृष्टि से संचार का सर्वोत्तम मॉडल है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, यानी बर्लो मॉडल है। ठीक है, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन ए वाला सही उत्तर होगा। और दोस्तों आगे देखते हैं व्यापक संचार माध्यम में शामिल है, तो दोस्तों क्या शामिल है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, यानी व्यापक संचार माध्यम में दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी रेडियो, न्यूज़पेपर और दूरदर्शन सभी के सभी शामिल हैं। और दोस्तों आगे देखिए, आगे आपसे पूछा गया था नाबार्ड की स्थापना खाली स्थान वर्ष में हुई। देखिए दोस्तों, ये आपको पढ़ा रहा है कम्युनिकेशन स्किल और क्वेश्चन पूछ रहा है इतिहास से, यही गलती है यूनिवर्सिटी की, सिलेबस पढ़ाता है कुछ और क्वेश्चन पूछता है कुछ। तो दोस्तों छात्रों को तो बहुत परेशानी होती ही होगी, क्योंकि दोस्तों मैं समझ सकता हूँ आज का पेपर कितना टफ था। तो दोस्तों ये 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन
बी यानी दोस्तों 1982 में नाबार्ड का स्थापना हुआ था दोस्तों। और आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा 42 नंबर का। और 43 नंबर देखिए दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया था मार्तडम परियोजना खाली स्थान, मार्तडम परियोजना वर्ष खाली स्थान में प्रारंभ की गई दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी 1921 में शुरू हुआ था। और दोस्तों आगे बढ़िए देखिए, आपसे पूछा गया था 44 नंबर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी सन 2000 ईस्वी में शुरू हुआ था। और दोस्तों 45 नंबर पर देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था नवाचार निर्माण प्रक्रिया को संक्षेप में कहा जा सकता है, तो दोस्तों इसको क्या कहा जा सकता है दोस्तों, इसको KPDIC यानी इसका ऑप्शन बी वाला सही उत्तर होगा। और दोस्तों आगे देखिए 46 नंबर विचारों तथ्यों राय सूचना और समझ के आदान प्रदान को कहा जाता है दोस्तों, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कम्युनिकेशन यानी संचार कहा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों आगे देखिए 47 नंबर पे, इसमें आपसे पूछा गया था संचार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी दोस्तों, तो इसका उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुआ था दोस्तों, मैं इसको कल बताया भी था, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 47 नंबर का लैटिन होगा। और दोस्तों आगे देखिए संचार का सबसे बुनियादी कार्य, तो दोस्तों संचार का सबसे बुनियादी कार्य क्या होता है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन होता है यानी सूचना होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा 48 नंबर का। और दोस्तों 49 नंबर देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था संचार के स्तर हैं, तो दोस्तों संचार के क्या स्तर है दोस्तों, यानी इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, यानी सहभागी खोजपूर्ण पारंपरिक सभी के सभी है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों 50 नंबर को देखिए, और दोस्तों 50 नंबर में आपसे पूछा गया था संचार की कला है दोस्तों, तो संचार की जो कला है वो संचार की जो कला है दोस्तों वो सीखना होता है, ठीक है दोस्तों, सुनना नहीं, यहाँ पे गलत से लिखा गया, यानी 50 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी संचार की कला है क्या दोस्तों, सीखना है। और दोस्तों आगे है 51 नंबर देखिए, स्रोत आकस्मिक भेंट का वास्तविक भौतिक उत्पाद है दोस्तों, क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी संदेश है, यानी 51 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। और दोस्तों अगर 1-2 प्रश्न गलत हो जाए तो आप लोग कमेंट करके इसका सही उत्तर बता दीजिएगा दोस्तों, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को सटीक उत्तर दिया जाए, फिर भी अगर 1-2 आंसर गलत हो जाए तो आप, अगर आपको ऐसा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। और दोस्तों आगे देखिए 52 नंबर पर पूछा गया था आपसे एक अच्छे संदेश के मूल स्वभाव में शामिल है दोस्तों, यानी 52 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी ये तो ऐसे ही लग रहा है जितने छात्र पढ़े होंगे वो इसको मार दिए होंगे दोस्तों। और आगे देखते हैं 53 नंबर, इसमें पूछा गया था दोस्तों दूरदर्शन एक प्राथमिक क्या है दोस्तों, प्राथमिक एक प्रवाह है, ठीक है दोस्तों, दूरदर्शन क्या है दोस्तों, एक प्राथमिक प्रवाह है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। और दोस्तों आगे देखिए 54 नंबर, इसमें पूछा गया था आपसे संचार प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं, तो दोस्तों संचार प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है दोस्तों, संदेश होता है, ठीक, क्योंकि संचार प्रक्रिया में संदेश को ही पहुंचाया जाता है। और दोस्तों आगे देखिए 55 नंबर में आपसे पूछा गया था संचार के क्रिया प्रतिक्रिया परस्पर निर्भर है दोस्तों, किस पे निर्भर है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है दोस्तों, प्रतिक्रिया पर निर्भर है। और दोस्तों आगे देखिए, आगे आपसे पूछा गया था 56 नंबर में दोस्तों संचार प्रक्रिया को स्थिर किया जाता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी प्रतिक्रिया द्वारा स्थिर किया जाता है। और दोस्तों आगे देखिए, और आगे है दोस्तों खाली स्थान के मॉडल के गंतव्य एक महत्वपूर्ण तत्व है, तो दोस्तों इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, ठीक है, अगर आप लोगों के पास हो तो बता दीजिएगा दोस्तों, ये कन्फ्यूजन वाला है तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग कन्फ्यूज हो। और आगे देखते हैं दोस्तों 58 नंबर देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था बर्लो द्वारा कितने प्रकार के कौशल की ओर संकेत किया गया है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न पे, और दोस्तों 59 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया था स्रोत ट्रांसमीटर सिग्नल रिसीवर गंतव्य खाली स्थान द्वारा दिया गया संचार का मॉडल है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी सेना एवं बीबर के द्वारा दिया गया एक मॉडल है दोस्तों, 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों आगे बढ़िए, और आखिरी प्रश्न बचा है दोस्तों, इसको भी मिला लीजिए, इसमें आपसे पूछा गया था पहला बुनियादी प्रेरक संचार मॉडल क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन यानी यहाँ पर लिखा है पहला बुनियादी प्रेरक संचार मॉडल खाली स्थान द्वारा दिया गया, यानी किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, तो ये आपका ये शैनन एवं वीवर के द्वारा दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान दोस्तों।